में हमें चेन फेंग को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो कहने लगता है अच्छा हुआ आज मैंने चेन ऊ को मार दिया, जिसकी वजह से आज यहाँ पे जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बाहर की किसी को पता नहीं चलेगा। मैंने आज चंदाओ के गार्डियन स्टोन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसकी वजह से वो ज्यादा पावरफुल नहीं बन पाएगा। फ्यूचर में मैं चंदाओ को बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर पाऊंगा। ये बात सुनकर लियो तिंगर कहने लगती है ब्रदर चेन, चंदाओ आपके लिए बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम बन सकता है, क्यों ना आप उसे पूरी तरह से मार दे। ये बात सुनकर चेन फेंग कहता है अभी उसका टाइम नहीं आया। चेन फैमिली के अंदर अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में मुझे नहीं पता। मैं अभी तक क्वालिफाई नहीं हूँ चेन फैमिली के मास्टर बनने का। आज तो मैं थोड़ा सा घबरा गया था। तुमने देखा ही होगा चंदाओ की पावर कितना ज्यादा बढ़ चुका है। बस उतना ही नहीं, चंदाओ की कल्टीवेशन स्पीड सबसे ज्यादा पावरफुल है। मुझे लगता है वो फ्यूचर में बहुत ज्यादा ही पावरफुल बनने वाला है। उससे पहले हमें कुछ करना होगा। ये बात सुनकर लियो तिंगर कहने लगती है ब्रदर चेन, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं मेरी पूरी पावर लगा के आपको सपोर्ट करूंगा, क्योंकि आप एक ग्रेट रियल मैन हो। इसके बाद शुयान कुछ इलर के साथ चंदाओ के रूम के अंदर आता है। आते ही वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके सामने चेन ऊ के डेड बॉडी पड़ा हुआ था, जिसे देखकर शुयान कहती है चंदाओ यहाँ पे क्या हुआ। ये बात सुनकर चंदाओ भी उसे उसका टूटा हुआ गार्डियन स्टोन दिखा देता है, जिसे देखकर एक इलर कहता है मैंने कभी सोचा नहीं था चेन ऊ भी एक गद्दार निकलेगा। उसने ही योंग मास्टर के ऊपर रात के अंधेरे में हमला किया, जिसकी वजह से योंग मास्टर का गार्डियन स्टोन डिस्ट्रॉय हो चुका है। ये बात सुनकर चंदाओ कहता है आप सबको पता ही होगा इस अटैक के पीछे किसी और का हाथ है। वो हाथ किसका है इसके बारे में भी आप सबको पता है, इसलिए सबको नोटिफाई कर दो। मैंने कहा है मीटिंग हॉल के अंदर सबको आने के लिए। चेन फेंग को भी कहना वहाँ पे आने के लिए, और उसने ये चीज क्यों किया वो भी मुझे बताने के लिए। ये बात सुनकर एक किलर कहता है योंग मास्टर यहाँ पे छोटा सा प्रॉब्लम है। चेन ऊ आप मारा जा चुका है, इसीलिए यहाँ पे कोई भी प्रूफ नहीं है। चेन फेंग ने ही आपके ऊपर हमला करवाया था। ये बात सुनकर चंदाओ गुस्से में आ जाता है और कहता है तुम सबको पता है उसने ही मेरे ऊपर हमला कराया है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, इसीलिए सारी चीज रेडी कर दो। मेरे पास सारे प्रूफ है उसने ही मेरे ऊपर हमला करवाया था। ये बात सुनकर एक किलर कहता है अगर मास्टर इतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है तो मैं सबको बुला लेता हूँ, आप प्लीज उस सबूत को वहाँ पे लेकर आना। इसके बाद ये सारे इल्लर यहाँ से चला जाता है, जहाँ पे चंदाओ शुयान को कहता है सिस्टर आपको ये तो नहीं लगता मैंने कोई गलत डिसीजन ले लिया। ये बात सुनकर शुयान कहती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम चेन फैमिली का योंग मास्टर हो, चाहे तुम कोई भी डिसीजन ले लो मैं तुम्हें हमेशा ही सपोर्ट करूंगा। लेकिन चेन फेंग कभी भी ये स्वीकार नहीं करेगा उसने ही आज तुम्हारे ऊपर हमला किया था। ये बात सुनकर चंदाओ कहता है सिस्टर आप टेंशन मत लीजिए, मेरे पास सारे तरीका है जिससे वो कबूल करेगा उसने ही मेरे ऊपर हमला किया था। जहाँ पे शुयान कहती है लेकिन अब तुम्हारा गार्डियन स्टोन डिस्ट्रॉय हो चुका है, जिसकी वजह से तुम फ्यूचर में ज्यादा पावरफुल नहीं बन पाओगे, इसलिए आप मुझे फिर से माउंटेन के अंदर जाना होगा और तुम्हारे लिए एक और पावरफुल गार्डियन स्टोन लाना होगा। ये बात सुनकर चंदा उसे रोक देता है और कहता है सिस्टर आपको वहाँ पे जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास तरीका है जिससे मैं इस गार्डियन स्टोन को ठीक कर सकूं। इसके बाद चंदा उसकी सिस्टम को समन करता है और कहता है मेरे हाथ के अंदर जो गार्डियन स्टोन है उसकी टाइम को 1 घंटे के लिए पीछे कर दो। ये बात सुनकर वो सिस्टम भी मान जाता है, जिसकी वजह से चंदाओ की वो गार्डियन स्टोन पूरी तरह से ठीक हो जाता है, जिसे देखकर शुयान पूरी तरह से हैरान था और कहने लगती है चंदाओ तुमने ऐसे कैसे किया। जहाँ पे चंदाओ उसकी मन के अंदर कहने लगता है इस दुनिया के अंदर एक लौता शुयान ही है जो मेरे लिए केयर करता है, और उसने अपनी लाइफ को बहुत टाइम दाव पे लगाया बस मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, इसलिए मुझे उसे इसके बारे में कुछ बताना चाहिए। जहाँ पे चंदाओ शुयान को कहता है सिस्टर ये मेरा एबिलिटी है, मैं किसी भी चीज को ठीक कर सकता हूँ, लेकिन अब हमें चेन फेंग के बारे में सोचना चाहिए। अगर हमने चेन फेंग के लिए कुछ नहीं किया तो जल्दी ही हमारा चेन फैमिली उसकी वजह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये सुनकर शुयान कहता है
चंदाओ तुम चैन फैमिली का यंग मास्टर हो, तुम्हें जो चाहिए तुम वो कर सकते हो। मैं तुम्हें हमेशा ही सीनियर सिस्टर के नाते प्रोटेक्ट करूंगा। ये बात सुनकर चंदाओ कहता है चैन फेंग के बारे में अब सारे इल्डर को पता चल चुका है, इसलिए अब आपको मेन हॉल के अंदर जाके उन्हें संभालना चाहिए। मैं जल्द ही वहाँ पे आ जाऊंगा। इसके बाद यहाँ में मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चैन फेंग सुयान को कहता है मैंने सुना है कि योग मास्टर ने कहा कल रात मैंने उसके ऊपर हमला किया था कि योग मास्टर को पता है वो फायर के साथ खेल रहा है। ये बात सुनकर सुयान कहती है चैन फेंग सबको और तुम्हें भी पता है तुमने कल रात क्या किया। जहाँ पे सुयान क्रीपी सा स्माइल देते हुए कहता है इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी ने भी मुझे योग मास्टर के ऊपर हमला करते हुए नहीं देखा, किसी के पास सबूत भी नहीं है जो मैंने योग मास्टर के ऊपर हमला किया था। योग मास्टर को तो ये भी नहीं पता आज उसने जो किया उसकी वजह से चैन फैमिली के बहुत सारे लोग उसके खिलाफ हो सकता है। मुझे नहीं लगता चैन दाओ चैन फैमिली के योग मास्टर बनने के लिए काबिल है। ये बात सुनकर चैन सुयान गुस्से में आ जाती है और कहती है तुम्हें पता ही होगा तुमने क्या किया। आज का ये मीटिंग बिल्कुल भी कोई बकवास के लिए नहीं है। तुम्हें पता ही होगा किसी ने योग मास्टर के ऊपर कल रात हमला किया था। हम यहाँ पे योग मास्टर के सेफ्टी के बारे में बात करने के लिए आए हैं। ये बात सुनकर एक इल्डर कहता है चैन सुयान तुम्हें इतना ज्यादा गुस्सा होने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम इसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे तुम्हारे पास कोई भी सबूत नहीं है। चैन फेंग ने ही कल रात योग मास्टर के ऊपर हमला किया था, इसलिए हमें पहले योग मास्टर के सेफ्टी के बारे में बातें करना चाहिए। ये बात सुनकर चैन सुयान भी कहती है अब तुम लोग भी चैन फेंग के साथ जुड़ रहे हो, ठीक है मैं भी देखना चाहूंगा तुम लोग कितना दूर जा सकते हो। जहाँ पे चैन फेंग फिर से कहने लगता है मुझे नहीं लगता योग मास्टर के पास ऐसा कोई सबूत है जिससे ये प्रूव हो सके मैं गिल्टी हूँ। लेकिन तभी वहाँ पे चैन फेंग का एंट्री होता है और कहता है किसने कहा मेरे पास सबूत नहीं है। चंदाओ को देखकर सारे लोग पूरी तरह से हैरान हो जाता है। इसके बाद ही चंदाओ मेन चेयर के अंदर आके बैठ जाता है और कहता है क्या तुम सारे लोग अंधे हो, तुमने नहीं देखा मैंने यहाँ पे आया, मुझे तुम लोगों ने ग्रीट क्यों नहीं किया। जो भी है सारे लोग अपने अपने चेयर के अंदर बैठ जाओ। इसके बाद सारे लोग अपने अपने जगह पे चला जाता है। चैन फेंग भी उसकी जगह पे जाने लगता है लेकिन चंदाओ उससे रोक देता है और कहता है तुम उसी जगह पे ही खड़े रहो क्योंकि तुम्हें क्रिमिनल माना जा रहा है। हमारा ये दाबी है तुमने कल रात योग मास्टर के ऊपर हमला किया था। ये बात सुनकर चैन फेंग भी एक क्रीपी सा स्माइल देता है और कहता है तुम क्या कह रहे हो, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है जो मैंने कल रात तुम्हारे ऊपर हमला किया था। और इसी के साथ ही हमारे आज के एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।